हेलो फ्रेंड्स, तो ये है शेर का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बस करो रोना फजल। रोने से अगर किस्मतें बदलती ना तो दुनिया में कोई नाखुश ना होता। रो भी नहीं तो और क्या करूं अम्मी। जिस राह पे चल पड़ी हो उसी रास्ते पे मुंह करके चलती रहो। हर रास्ते का कोई ना कोई मंजिल होती है। ये रो नहीं पाती ना, तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी बेटा। है ना सारा खान। मंजिल तक पहुंचने के लिए ना दुआ चाहिए होती, और मेरे आगे पीछे सिर्फ बदुआ है और कुछ भी रोने नहीं। की अब तक बेस्ट एक्टिंग बददुआओं से फीमेल में डरो। मैंने देखी है, सज्जल अली की। लेकिन बददुआओं की वजह से कभी रुकना नहीं है। हाँ ना? अपने तो अल्लाह भाई से जो दुआ ये करते कह रही है। रहो, अरे मैं मांगती रहो। वो बात कर रहा हूँ। अपने बाबा से माफी मांगती रहो। अल्लाह ना कभी तो माफ कर दे, लेकिन उसका बंदा कभी नहीं माफ करता। क्योंकि बंदों के दिल बहुत छोटे होते हैं। बाप का दिल इतना छोटा तो नहीं पड़ना चाहिए ना कि उसके अंदर इज्जत बच जाए और औलाद की मोहब्बत ना बचे। वही तो यार, माफ कर देना चाहिए। नहीं फजर, कोई नहीं, तू तुम्हारा कर नहीं। ओ मैं क्या कर दूं यार, तू मैं तो गल करके फंस जाता यार। जो दुख तुमने उनको दिया है ना, उसमें यही काफी है कि उनका दिल अभी तक धड़क रहा है। बेटा जब सलसला आता है ना तो वो सब काम कर देता है। मुझे लग रहा है हमारे ये बाबा जान की के मोहब्बत भी खत्म हो गई तो और वो एग्री बेचारे हुए कहाँ हैं, से लाए मोहब्बत। क्योंकि अंदर ही अंदर वो चाहते हैं। बस वर्ड्स ऐसे बोल दिए, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने पढ़ दिल वो तो छोटा दिखाने के लिए वर्ड्स बोल दिए ऐसे। मुझे ऐसा अपने लगा। अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह ही बादशाह है। बहुत बड़ी बात है बाप कि आप मेरे रोने के लिए मेरा कंधा बन जाती, लेकिन सारी दुनिया तो मुझ पे टूटती होगी। इसलिए तुम्हारा सहारा बनती हूँ, इसलिए तुम्हारा कंधा बनती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। लोग ना ह्यूमन भी हर एक चीज ऐसे मैंने सवार कर लेते हैं सर पे, जैसे इसने बोला दुनिया थूकती होगी। मैं बंदा पत्थर की भी 2 शहर छोड़ के आगे जाए कोई जानता तक नहीं तुम्हें होगा कि कभी कौन नहीं है। छोड़ूंगी। सही बात। हाँ, बड़ी सही और बात अपने है। इतने मसले, इतने पंगे पड़े हुए हाँ। हैं। मेरे अंदर 10-10 किसी को इंटरेस्ट नहीं है दूसरे में, ना कोई तरह वो सोचता अपने सारे दूसरे के काम बारे में। छोड़ के उसके पैसे देने, ये हाँ। करना, वो छोड़ जा, पहले थूकने आएगा। वही तो हो। और मुझ पे कोई फर्क नहीं रहेगा। ये चीज समझ ही नहीं आई। क्या न्यूज में आ जाएगा? न्यूज में आ भी गया तो 5 मिनट के लिए आएगा, बस 5 वही मिनट तो। भी नहीं आता। और लोग की जिंदगी में इतने मसले चल रहे हैं, ये इतना कौन ध्यान रखता है। हर एक चीज का इंसान हवा बना लेता और खुद ही रोता रहता है उसमें। वही तो। ये बत्तियां देख के इतनी खुश क्यों हो रही हो? बत्तियां इसीलिए लगाई जाती है ना कि देखने वाले देख के खुश हो सके। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन काम से ऑफ ले। शेर की शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ हर फंक्शन अटेंड करूं। ऐसा ना उसको किसी बात की शिकायत रहे। अच्छा हुआ कि आपको खुद से एहसास हो गया, वरना कुछ शिकायतें जिंदगी के साथ साथ जिंदगी को भी खींचती चली जाती। भाई, मेरा मकसद कभी भी तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मेरा दिल इतना कमजोर भी नहीं, 7 पर्दों में छुपा के रखती हूँ अपने दिल को। कहीं कोई ख्वाहिश, कोई तलब आगे बढ़ के इसे तोड़ ना दे। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ वो कराची वालों को कार्ड्स मिल गए? हाँ, वो मिसेस आफंदी का फोन भी आया था मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा,
देखिए मुझे याद ही नहीं रहा आपको बताना, आपकी बहू के जेवरात आ गए हैं, दिखा दो। शेर को दिखा दिए थे क्या? अभी नहीं, दिखा दूंगी। हमारी बहू के और नसीम के जेवर सेम ही है ना? जी जी, एक से। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ बोलो। पूरा घर तलाश कर दिया मैंने, फोन कर फिर लेती। किसी ने कहा आपके साथ है। समझ गई, यहाँ ही होंगे आप। बोलो। क्या बोलूं? आपको कोई एहसास है? बड़ी बेटी की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बे औलाद है। किसी अच्छे डॉक्टर का तो पता लगाएं। भाई ये तो औरतों का काम है, ये भी मैं करूं क्या? कैसे क्या? अब ये मत कहिएगा कि ये कर लेगी, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद औरत है जो सब कुछ जानती है। तो तुम खुद कर लो। अब तो खुद ही करना पड़ेगा ना, लेकिन आपको बताना तो जरूरी था ना। मैंने सुन लिया। मुझसे इतने बेजार होके बात क्यों करते हैं आप? इसके साथ तो हंस हंस के बात कर रहे होते हैं। क्या मसला है आपको? तो अब आप आइए, आपकी बारी है। रहने दीजिए, मैं बारी बारी नहीं खेलती। वैसा सड़ी रहती है, क्यों कौन कैसे बात करेगा? आए ना, आपको जेवरात तो दिखा दो। चलो। पागल है। मैं फोन दिया तेरे को। छुप के उठाए। हेलो हेलो। हाँ क्या? हेलो क्या? कैस? मैं पहुंच रहा हूं, मैं आता हूं। राजदान। शम्सी को लो, फौरन फैक्ट्री जाओ। जी। फौरन फैक्ट्री जाओ। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब सब खैरियत तो है? ये तो फैक्ट्री जाके पता लगेगा कितनी खैरियत है और कितनी खैरियत नहीं है। क्यों बाबा, फैक्ट्री में क्या हुआ? इन्होंने कुछ गड़बड़ करी होगी ना। फैक्ट्री में आग लगी। ओह, व्हाट? बाबा, इस इवेंट का क्या होगा? फंक्शन कैरी ऑन करो जैसे है। जाके देखता हूँ, तुम तो दूल्हा हो, तुम जाओ दुल्हन के पास, मैं सारा देखता हूँ। नहीं पापा, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं आपके साथ जाऊंगा, पता नहीं वहाँ कैसे हालात हो। यहाँ चाचा है ना संभालने के लिए, आप चले मेरे साथ फौरन। शेर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसको आप अपने साथ लेकर जाएं, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। भाई साहब संभाल, आप फिक्र न करें भाई साहब। अल्लाह खैर करे, या अल्लाह। मुझे नहीं लग रहा इन्होंने करा हुआ कुछ। तो दोस्तों, इसी के साथ शेयर का 3rd पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट में। बाय बाय।